वक्त की कहानियां में आप सुन रहे हैं अगली कहानी काला अंधेरा। घर की चार दीवारी में अचानक न्यूज़ चैनल का इंट्रो शुरू होता है। आकाश अपने सभी घर वालों को आवाज़ देता है, मम्मी, पापा, चलिए जल्दी शुरू होने वाला है, अब टाइम हो चुका है। आकाश बीटेक का स्टूडेंट है जो कुछ दिन पहले ही घर लौटा है। आकाश के पिता आनंद गुप्ता एक छोटा सा कारोबार करते हैं। आनंद के दादाजी का एक पैतृक निवास है जहां सभी परिवार वाले आज भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं। दादी जी, चाचा, चाची और बुआ और आनंद का परिवार कुल मिला के तकरीबन 14 से 12 लोग हैं घर में। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त होने के बावजूद भी परिवार को एक साथ रहने का पूरा टाइम दिया करते थे। शायद आज कुछ खास टीम में आने वाला है जो सब एक साथ इंतज़ार कर रहे हैं। अचानक घर की डोर बेल बजती है। आकाश की माँ गेट खोलने जाती है। अरे जीजी, आप अचानक कैसे आई? अंदर आइए, आइए। अरे बहू, कौन आया? सीमा जीजी आई हैं। अच्छा, अचानक कैसे? सब ठीक तो है ना? सीमा जवाब देती है, हाँ माँ, सब ठीक है। दादी पूछती है, अकेले आई है क्या? सीमा जवाब देती है, नहीं, नितिन के पापा साथ हैं, वो पास ही कुछ काम से गए हैं, अभी आते ही होंगे। अच्छा, और सब लोग कहाँ गए? दादी जवाब देती है, अंदर टीवी में घुसे बैठे हैं, आज कुछ अलग से कार्यक्रम आने वाला है, उसके लिए वेट कर रहे हैं। ये कहकर सभी हॉल में जाकर बैठ जाते हैं और एक साथ परिवार की खुशियों में शामिल हो जाते हैं। आकाश के दादाजी ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी उर्मिला थी जो सीमा की माँ, और दूसरी पत्नी आनंद की माँ थी। पहली पत्नी उर्मिला से उन्हें 2 बेटियां थीं और दूसरी पत्नी से 2 बेटे और 1 बेटी। पहला बेटा आनंद और दूसरा प्रकाश। उर्मिला की बड़ी बेटी शांति परिवार में सबसे बड़ी थी, जिस वजह से उसकी शादी सबसे पहले होती है। शादी के कुछ दिन बाद ही शांति की मौत हो जाती है, जिसका सदमा उर्मिला सहन नहीं कर पाती, और उसके 10 दिन बाद ही उसकी भी मौत हो जाती है। गांव की मुफलिसी और गरीबी की वजह से शायद उन दोनों की मौत हुई थी, जिसका सदमा हमेशा सीमा के दिल में बसा है। वो अब भी इस सदमे से उभर नहीं पाई है। वो छोटी सी चीज़ शायद सीमा के मन में आज भी बैठी हुई थी। अब सीमा आनंद के घर शहर आ चुकी थी और वहीं सब एक ही छत के नीचे रहा करते थे, और वहीं से भी सीमा की शादी हुई थी। आकाश की दादी कभी अपने और सीमा यानी उर्मिला के बच्चों में फ़र्क नहीं करती थी। पूरे परिवार में एक ही बुजुर्ग है और वो है आनंद की माँ, जो हमेशा सबका ख्याल रखा करती है। परिवार की फाइनेंशियल स्थिति अब सुधर चुकी है। सभी अपने कामों में और अपने अपने कारोबार में व्यस्त हैं। सीमा का पति नेचर से बहुत बेहतर है और थोड़ा लालची है। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से बड़ी पूंजी कमाना चाहता है और हमेशा इसी जुगाड़ में लगा रहता है कि कहीं ना कहीं से वो भी मालदार बन जाए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लालच हमेशा इंसान को मजबूर ही करता है गलत के लिए। आनंद के परिवार में आज खुशी का माहौल है, और हो भी क्यों ना, आकाश की बुआ अनीता की आज कुछ दिनों बाद शादी जो है। आनंद का छोटा भाई प्रकाश इंजीनियर है और बाहर जॉब करता है। फिलहाल शादी की वजह से घर में आया हुआ है। उनकी पत्नी ज्योति और आकाश की माँ कजिन सिस्टरें हैं, जो परिवार को एकजुट करने में हमेशा साथ रहती हैं।
ज्योति के 2 बच्चे, एक लड़का देव जो तकरीबन 9 साल का है और लड़की रिद्धिमा जो 11 साल की है, जो पढ़ने में होशियार और काफ़ी शरारती भी हैं। इंडियन कल्चर में शादी से पहले अक्सर घरों में पूजा पाठ ज़रूरी होता है और यही परंपराएं हैं। और हो क्यों ना, कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान और ईश्वर का नाम लेना तो बहुत ज़रूरी होता है। पंडित जी आ जाकर हवन शुरू करते हैं और शांतिपूर्वक सारी पूजा संपन्न हो जाती है। पूरा परिवार अपने पूर्वजों का धन्यवाद करता है और अच्छे वक्त की कामना करता है। बातें करते करते रात कब हो गई इसका पता भी नहीं चला। अब सभी लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए निकल जाते हैं। आनंद सोता तो है मगर नींद में आज बेख्याली सी है। नींद में नज़रों के सामने कुछ अजीब सी तस्वीर नज़र आती है, जिनके तार आनंद की ज़िंदगी से काफ़ी गहरी तरीके से जुड़े थे, क्योंकि कई सालों से आनंद का सिविल कोर्ट में एक केस चल रहा था जो पूरा होने का नाम नहीं ले रहा था। और दूसरी ओर था आनंद का कारोबार, जहां कुछ वक्त से लॉस हो रहा था। आनंद के पिता नारायण गुप्ता अब आनंद के ख्वाब में आते हैं और बताते हैं कि उसे क्या करना चाहिए जिससे वो अपने परेशानियों से दूर हो सकता है। रात का चंदा डूब चुका है, दिन का सूरज अब निकलने को है और आनंद का पूरा परिवार आज फिर रोज़ की तरह अपने कामों के लिए निकल जाता है। तो ये था कहानी काला अंधेरा का पहला भाग। दूसरा भाग सुनने के लिए वक्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलें। जल्द ही आप इसका अगला भाग सुनेंगे।